नमस्कार बिहार, युवा जोश के इस अंक में फिर से आपका स्वागत है। और आज युवा जोश का ये कारवां आ पहुंचा है पटना के कालिदास रंगालय में। और हम जहां अभी खड़े हैं इस मंच पे, ये वही मंच है जहां पे बिहार के उभरते हुए कलाकार दिखते हैं, आपको हंसाते हैं, अपनी प्रतिभाओं से आपको रुलाते हैं और अपनी प्रतिभा का वो विमोचन करते हैं। तो आइए आज युवा जोश के इस एपिसोड में जानते हैं यहाँ के उभरते कलाकारों से कि क्या वो इस बात से संतुष्ट हैं कि यहाँ पे जो सुविधाएं उनको मिलती हैं वो सही है या बदलाव होना चाहिए। जी, हम यहाँ पे जानना चाहेंगे आपसे, आपका नाम? संजय सिंह। जी, आप कितने साल से यहाँ पे जुड़े हुए हैं? यहाँ से तो बहुत पहले से डिप्लोमा किया, उसके बाद फिर यहाँ रेगुलर थिएटर वगैरह करता रहा है आदमी, और काफ़ी लंबे समय से, लगता है 15-17 सालों से आदमी जुड़ा हुआ है। तो इस 15 साल के कारवां में आपने कितना बदलाव देखा है बिहार में थिएटर का? बदलाव तो दैनंदिन होता ही रहा है, लेकिन अभी जिस तरह के बदलाव की ज़रूरत है, खास करके रंगमंच पे जो नए नए युवा कलाकार इस क्षेत्र को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए अभी बहुत बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि लोग चाह कर भी इसे अपना कैरियर नहीं बना सकते हैं। शौकिया तौर पर शुरुआत होती है, लेकिन उसके बाद जब उनके सामने रोज़ी रोटी का प्रश्न आता है तो फिर कहीं ना कहीं वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं और उस दिशा की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं जहां उन्हें लगता है कि उनका या फिर उनके परिवार का पेट भर सके। महत्वपूर्ण बात यह है, तो सबसे पहला बदलाव जो शुरुआत हो चुकी है, सरकार की तरफ से कुछ प्रोत्साहन भी मिल रहा है, लेकिन अभी भी जो चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए कलाकारों के लिए वो चीज़ नहीं है। हम यहाँ पे कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। आपका नाम? विकास। आप कितने साल से यहाँ से जुड़े हुए हैं? सालों से नहीं है, जब प्रोग्राम होता तब आ जाते हैं बजाने के लिए। जी, तो मतलब क्या लगता है आपको, इतने साल में आपने तो देखा होगा, कई परफॉर्मेंस किया होगा आपने भी, तो कितना बदलाव आपको दिन प्रतिदिन दिख रहा है? बदलाव तो बहुत कुछ अच्छा लगा देखने में। यहाँ पे जितना भी बार हम आए यहाँ पे प्रोग्राम करने के, बहुत अच्छा लगा देखने को। बदलाव तो कुछ तो आया है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि एक कलाकार जब वो दूसरे भेष में होता है और एक कलाकार जब इस कपड़े के बाहर होता है, वो अपनी दुनिया में होता है, तो सरकार की तरफ से किसी तरह का प्रोत्साहन राशि या इस तरह का कुछ मिलता है आप लोगों को? नहीं, जब तक कलाकार अपने वेशभूषा में रहते हैं तभी तक वो कलाकार सरकार के भी होते हैं, पब्लिक के लिए भी होते हैं। जब वो अपने लाइफ में होते हैं तो कोई नहीं देखने वाला होता है, वो बीमार है, उसके पास पैसा है या नहीं है, वो ऐसा ही जीवन चलते रहता है। और कलाकार क्षेत्र में कोई किसी का मदद नहीं करता है। एक दूसरे को, कलाकार को अगर हमको पैसा नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि दोस्त जो कलाकार है वो मदद करते, वो भी नहीं करते, क्योंकि उनके पास भी पैसा नहीं रहता है और कोई नौकरी चौकरी तो है नहीं अभी कलाकार लोग को, जिससे कि जीवन यापन सही से हो पाता है। कलाकारी क्षेत्र में अगर जीना है तो समय के बाद परिवर्तन होना चाहिए कलाकारों को। यहाँ पे कुछ और लोगों से भी हम जानना चाहेंगे उनकी राय। आप इस मंच से कितने साल से जुड़े हुए हैं? करीब 22 साल हो गए। 22 साल? जी जी, तो हमको लगता है वरिष्ठ कलाकार में आपकी गिनती हम कर सकते हैं। नहीं, अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ। जी जी जी, तो कैसा लगता है सरकार की तरफ से जब प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो क्या क्या बदलाव, क्या क्या तकलीफें एक कलाकार को आती है? देखिए, नाटक जो भी हिंदुस्तान में नाटक जो लोग कर रहे हैं, वो कुछ तो प्रोफेशनल ग्रुप हैं, कुछ बड़े ग्रुप प्रोफेशनल है, तो उनको कुछ सरकारी सहायता मिलती है। अब तो कुछ तरह कुछ अच्छा हो गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कुछ हेल्प कर दे रही है, तो नाटक कर पा रहे हैं हम लोग। मुझे याद है शुरुआत के दौर में 95, 96, 2000 तक नाटक के लिए कोई ग्रांट नहीं मिलता था। हम लोग को टिकट पटना में घूम घूम कर बेचना पड़ता था नाटक करने के लिए। अब थोड़ी सी सहूलियत मिल गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा ग्रांट मिल जाता है नाटक करने के लिए, और भी बहुत सारे प्रोत्साहन हैं कि जो मिल जा रहे हैं, तो अब नाटक करना आसान हो गया है। आज से ये 15-20 साल पहले ये पॉसिबल नहीं। बस। तो अगर इस मंच से अगर आप किसी को कुछ राय देना चाहें या अपना संदेश छोड़ना चाहें सरकार को या किसी को भी, तो आपका राय या संदेश क्या होगा? इस आपके माध्यम से मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि जो भी थिएटर आर्टिस्ट हैं, आपके यहाँ जो
कला संस्कृति विभाग में कुछ नौकरियां ऐसी कीजिए, इजाद कीजिए जिसमें कुछ अच्छे थिएटर आर्टिस्ट को आप उनको नौकरी दे सकें, ताकि देखिए नाटक से पैसा कमाना पटना में बहुत मुश्किल काम है, तो उनकी एक नौकरी लग जाएगी तो थिएटर भी चलता रहेगा और नौकरी दोनों हो सकता है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि वो थिएटर आर्टिस्ट के लिए कुछ नौकरी अपने यहाँ निकाले ताकि कलाकारों को फायदा हो। अच्छा, इस मंच से कुछ ऐसे कलाकार भी उभरे हैं जो बॉलीवुड या कहीं पे इस तरह का काम कर रहे हैं, कोई ऐसा कलाकार? मेरे ग्रुप से सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा, अवधेश मिश्रा जी आए थे, कभी हमारे ग्रुप से जुड़े थे और आज वो भोजपुरी फिल्मों के नंबर 1 खलनायक हैं, आप जानते होंगे। इसके बाद संजय उपाध्याय जी जो हैं निर्माण कला मंच के डायरेक्टर, वो भी कभी हमारे ही ग्रुप में थे, फिर बाद में उन्होंने अलग ग्रुप बनाया। इसके बाद ये फिलहाल यही 2-3 नाम हैं। जी जी, यहाँ पे कुछ और लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे। जब से सिनेमा का विकास हुआ कहीं ना कहीं थिएटर पीछे चला गया, आप इस बात को मानते हैं और इसका कारण आपके हिसाब से क्या लगता है? ऑडियंस, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। नहीं, वो तो आप भी का नाटक के जरिए आप भी तो लोगों को मनोरंजित करते हैं। नाटक का नज़रिया कुछ अलग होता है लोगों के प्रति और फिल्म का नज़रिया कुछ अलग होता है। दोनों वो जो है वो मॉडर्न लाइफ है, वहाँ पे लोग मतलब एक पूरी पिक्चराइजेशन को 3 घंटे में देखते हैं, मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। नाटक के माध्यम से हम समाज को एक मैसेज देते हैं, तो उसके लिए थोड़ा पब्लिक कम भी आती है या फिर थोड़ा सा संकोच कर दिया, आ रही है थिएटर है, नाटक है, थोड़ा सा चलो हटाओ, फिल्म तो देख लेंगे, एंजॉय करेंगे, बस ये दोनों में हमको जहाँ तक लगता है वो। क्योंकि हम नाटक देखते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, हम एक मैसेज दे रहे हैं या एक मैसेज हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है थिएटर करना, लेकिन पिक्चर देखने तो हम एक एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, वहाँ पे मनोरंजन के लिए जाते हैं। तो जनता देखती है आपको, जनता आती है यहाँ पे? आती है, जनता आती है, प्रोत्साहित करती है आपको? हाँ करती है जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम यहाँ से बात कर रहे थे और हमको पता चला कि जनता आती है, जनता प्रोत्साहित करती है, सरकार के थोड़ी सी उदासीनता है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे यहाँ पे। तो अच्छा, यहाँ पे लड़कियाँ हैं या फिर महिलाएं हैं, वो रेगुलर में आती हैं या फिर केवल पुरुष ही नाटक करते हैं? नहीं, यहाँ पे महिला भी आती है, हम लोग सब आते हैं यहाँ पे रेगुलर, यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम करते हैं, सब करते हैं। अच्छा लगता है नाटक करके। और जनता की भी प्रतिक्रिया क्या होती है? यहाँ पे जनता भी आते हैं, बहुत अच्छी खासी भीड़ रहती है यहाँ पे, तो हम लोग को भी प्रोत्साहन मिलता है उन्हें देख के कि जनता आती है, हमारे नाटक को देखती है, उन्हें अच्छा लगता है। तो आप क्या चाहती हैं, सरकार की तरफ से भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलना चाहिए आप लोगों को? हाँ, थोड़ा सा मिलना चाहिए। अच्छा, आप भी कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? लगभग 24 साल से। और पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय हुआ जी, तो कितने साल से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? 24 ईयर्स से। और आप मेकअप कर रहे हैं लोगों का, तो आपने कई सितारों का मेकअप किया होगा जो आज गर्दिश में होंगे, तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब आज की दुनिया में और कल थिएटर कितना बदला है? बहुत बदल गया। थिएटर बदल गया है? हाँ। अच्छाई की तरफ या बुराई की तरफ? अच्छाई की तरफ भी बदला है। तो हाँ जी, हाँ, अच्छाई की तरफ ही बदला है ना। अच्छाई की तरफ ही बढ़ा है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे और हम देख रहे थे कि थिएटर बदला है और अच्छाई की तरफ बदला है, लोगों का नज़रिया बदला है और लोगों का नज़रिया थिएटर की तरफ बदलेगा ज़रूर। बस सरकार की तरफ से थोड़ी सी प्रोत्साहन मिलनी चाहिए। तो आइए हम यहाँ पे एक और इस थिएटर की नायाब कलाकार से बात करते हैं। आपका नाम? सोमा चक्रवर्ती। आप कितने साल से इस मंच से जुड़ी हुई हैं? इस मंच से तो लगभग मंच से, सिर्फ ये मंच नहीं, मंच जगत से, कला जगत से विगत 35 सालों का मेरा 35 वर्ष से? जी बिल्कुल। मैं स्टैंडर्ड 9th में थी, तब से मैं रंगमंच से जुड़ गई हूँ और लगातार तब से मैं अभी तक सक्रिय हूँ। युवाओं का रुझान कहीं ना कहीं इस मंच के प्रति घट रहा है, बढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि घट रहा है, क्योंकि अब जो इतना मीडिया इतना इन्वॉल्व हो गई है और इतना बॉलीवुड या कह सकते हैं कि वही मैं बोल रहा था कि बॉलीवुड की तरफ ज्यादा क्रेज है, थिएटर की तरफ थोड़ा नहीं, कम। फिर भी अगर जो सही मायने में कलाकार बनना चाहते हैं तो पहली सीढ़ी होती है वो रंगमंच की तरफ ही होती है और हम लोगों ने शुरुआत इसी से की है, तो कहीं ना कहीं कला के प्रति एक निष्ठा है, एक समर्पण है। अच्छा, जनता की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है? जनता ताली बजा के जाती है, जनता खुश होके जाती है, जनता भारी मात्रा में आती है और इंतजार करती है कि अगला? बिल्कुल
डिपेंड करता है कि आपका शो कैसा है। और ऐसा पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि कालिदास संग्रहालय में जब भी कोई प्ले होता है ऑडियंस रहती है, और ऑडियंस जो भी अगर आप प्ले करते हैं, अगर आप ये तो आप में है कि आप क्या आप परोस रहे हैं, क्या दे रहे हैं। अगर आप में वो ताकत है कि आप कलाकार को बांध सके, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ऑडियंस है, ऑडियंस समझ रही है कि नाटक के क्या इम्पोर्टेंस है, तो हम लोग हैं ऑडियंस से खुश हैं। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो अभी हम यहाँ बात कर रहे थे और ये जान रहे थे कि एक कलाकार का भी दर्द होता है, एक कलाकार की भी इच्छा होती है, और वो इच्छा ये है कि सरकार उनकी बात को सुने, उदासीन रवैये को थोड़ा कम करे और थोड़ी सी प्रोत्साहित जरूर करे। मंच और ग्रीन रूम के बाहर भी कलाकारों की एक छोटी सी दुनिया होती है, और वो दुनिया के बारे में वही कलाकार बता सकता है जो उस मंच और ग्रीन रूम के बाहर हो। हमारे साथ अभी एक कलाकार ही हैं, आपका नाम? कुमार उदय सिंह। आप कितने साल से इस मंच से जुड़े हुए हैं? करीबन 15 साल से। 15 साल से? जी जी। तो कैसा लगा ये मंच, किस तरह से बदला, कितने कलाकारों को ये प्रोत्साहित किया, और किस तरह का बदलाव आप इस मंच पे देखे 15 सालों में? देखिए, बहुत से कलाकार आए और बहुत से गए। आज तो ऐसा भी है कि यहाँ से जो भी कलाकार गए फिल्म दुनिया में भी नाम कमा रहे हैं। जैसे बहुत कलाकार अपने बिहार के हैं, बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, इसी मंच से गए हैं, इसी मंच पे वो काम भी किए हैं। तो अच्छा है कि लोग आते हैं, काम करते हैं और जाते हैं, अपना नाम कमाते हैं, बिहार का भी नाम रोशन करते हैं। तो मैं तो 15 साल से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं जा सका, मुझे भी मौका मिला था, लेकिन कुछ घर गृहस्थी के कारण नहीं जा सका। लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है, और बाहर से भी हमेशा कोई कुछ ना कुछ होते रहता है, नाटक वगैरह या डांस का भी, चाहे कुछ भी, बिहार का फोक भी हो, चाहे डांस का हो, चाहे नाटक हो, हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ होते रहता है। अच्छा, जो युवा कलाकार इससे जुड़ना चाहते हैं इस मंच से, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, हम युवा जो भी आते हैं उनको हम राय यही देते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई मत छोड़िए, पढ़िए लिखिए, साथ साथ में ये भी करिए। ये कला है, और ये कला ऐसा है कि आप अगर कुछ सीखते हैं तो कुछ आपको मिलता ही है, आप खोते नहीं हैं, आपको कुछ मिलता है अलग से। देखिए, स्कूल में भी बोला जाता है कि आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग एक्टिविटी करते हैं जो कि आपको मतलब कुछ ना कुछ देता है। खेल हो, कूद हो, नाटक हो, संगीत हो, डांस हो, जो भी हो, तो कुछ ना कुछ ये देता है। तो हम तो युवा लोग को समझाते हैं ही कि आप नाटक भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, अगर आपको जो अच्छा लगता है उसमें आप आगे बढ़िए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमने जाना कि युवाओं को पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन साथ में नाटक के प्रति रुझान भी नहीं छोड़ना चाहिए। आइए हम यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? अदिति सिंह। आप भी इस मंच से जुड़ी हुई हैं? हाँ, 1.5 साल से। 1.5 साल से। अच्छा, तो ये मंच युवाओं के लिए कितना लाभदायक है, और युवा किस तरह से इस पे आकर्षित हो रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? युवा काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। मैं जब से देख रही हूँ, मेरा मानना है कि आकर्षित हो रहे हैं युवा, और मतलब काम भी मिल रहा है, मतलब चांस मिल रहा है युवाओं को काफ़ी ज़्यादा। अभी के टाइम में उन लोगों को मौका दिया जा रहा है, वरिष्ठ को छोड़ के युवाओं को मौका दिया जा रहा है काम करने का अपने साथ। तो मैं तो देख रही हूँ कि बदलाव आ रहे हैं इसमें। मतलब युवाओं का रुझान है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल है। तो आपके हिसाब से ऐसा क्या करना चाहिए, सरकार को, जनता को क्या करना चाहिए थिएटर को आगे ले जाने के लिए? मेरा मानना ये है कि जैसे कि कोई नाटक हो रहा है तो इसमें लोगों को टिकट रखनी चाहिए, और ऑडियंस को टिकट लेके ही नाटक देखना चाहिए, चाहे 10 भी दें, 20 भी दें, कुछ भी दें। इससे मतलब एक होगा कि कम से कम मिलेगा लोगों को, और सरकार को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और हर इंसान को उसके काम का पैसा मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो उसका हक है। बस मेरा यही मानना है इसमें। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमने यहाँ पे एक युवा की राय जानी कि सरकार को भी थोड़ा सा कदम बढ़ाना चाहिए, अपनी उदासीन रवैया को कम करना चाहिए, और थिएटर पे भी थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हम कालिदास रंगालय में खड़े थे, और यहाँ पे कुछ वरिष्ठ और कुछ युवा कलाकारों से हमने बात किया, और निष्कर्ष यही निकला कि सरकार की थोड़ी सी सहायता ज़रूर होनी चाहिए कलाकारों के प्रति। तो दोस्तों, अगले सप्ताह लोटस एवियो के इसी कार्यक्रम पे हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।